सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। हम लोग जब खिताब करते हैं तो कहते हैं मेरे अजीज़ प्यारे आका के प्यारे दीवानों, प्यारे इस्लामी भाइयों। पता नहीं है, सबका अपना अलग अलग अंदाज है ना। लेकिन गौस पाक जब बादशाह से, खलीफा वक्त से मुखातिब होते तो कहते हैं ओ मुल्हिद सीधे रहो, अल्लाह के बंदों को शरीयत पे रखो। फरमाते वरना मैं कातिल हूं, तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये खिताब का अंदाज था, ये लहजा था। और फरमाते लोगों से मुखातिबत का अंदाज क्या था। फरमाते मेरे जुमले कड़वे हैं लेकिन मेरी परवरिश जिस माहौल में हुई है मैं ऐसे ही गुफ्तगू करता हूं। इस तरह गौस पाक फरमाते थे। फिर कहते थे लोगों, जब तुम रोजा रखते हो, ये गौस पाक के खिताबात है, जब तुम रोजा रखते हो तो तुम हलाल पानी छोड़ देते हो, हलाल खाना छोड़ देते हो, और जब इफ्तार करते हो तो लोगों के खून से इफ्तार क्यों करते हो। लोग हैरान थे कि कौन बंदा है जो लोगों के खून से इफ्तार करे। लोग तो पानी से, खजूर से, फलों से इफ्तार करते हैं, कोई खून से इफ्तार कैसे कर सकता है। तो गौस पाक फरमाते जो हराम माल से तुम इफ्तार करते हो वो तुम्हारा माल नहीं है बल्कि वो लोगों का निचोड़ा हुआ खून है, और तुम लोगों के खून से इफ्तार करते हो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खिताब फरमाते थे, वो फरमाते थे ए दुनिया के लोगों, ए दुनियादारों, ए दुनिया के कुत्तों। इस तरह से खिताब का लहजा होता था। लेकिन कुर्बान जाएं, उस लहजे की हैबत का आलम यह होता था कि लोगों के दिल की दुनिया बदल जाती थी, लोगों के दिलों की दुनिया में इनकलाब हो जाता था। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते हैं लोगों के दिल अल्लाह ने मेरी मुट्ठी में दे दिए। लोगों के दिल अल्लाह ने मेरी, मैं जिधर चाहता हूं लोगों के दिल फेर देता हूं। इसीलिए अगर कोई मकबूल अनाम बनना चाहे, अगर कोई लोगों में मकबूलियत चाहे, गौस पाक से रिश्ता मजबूत करे। फरमाते मैं लोगों के दिल जिधर चाहता हूं फेर देता हूं। एक मर्तबा गौस पाक के एक मुरीद थे, आपके साथ जुमा की नमाज के लिए निकले तो गौस पाक भी अकेले चल रहे थे, वो मुरीद साथ साथ चल रहे थे। दिल में ख्याल आया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे गौस के लोग इतने दीवाने हैं, पूरा बगदाद शैदाई है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं कर रहा है, कोई मिल नहीं रहा है। बस ये इधर सोचना था, उधर भीड़ आने लगी और ऐसी आई कि इनको धक्का दे के खूब दूर कर दिया और सब लोग करीब हो गए, मिलने जुलने लगे, खूब हंगामा होने लगा। इन्होंने सोचा वही अच्छा था कि लोग तवज्जो नहीं कर रहे थे, मैं तो करीब था। फिर भीड़ छट गई और फिर वो करीब आ गए। मुस्कुरा के फरमाया तू क्या समझता है, लोग मिलते हैं तो भी हमारा इख्तियार है, नहीं मिलते हैं तो भी हमारा है। हम जब चाहते अपनी तरफ तवज्जो करते हैं और जब चाहते लोगों की तवज्जो को हटा देते हैं। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने जो मेहनत की, खुलफा का एक जाल बिछाया। आपके खुलफा में से शेख अब्दुल काहिर सोहरवर्दी रदी अल्लाह तआला, ये शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के चचा हैं, ये गौस पाक के खलीफे अजल हैं। इनके जरिए से शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी गौस पाक के खुलफा में बाद के दर्जे में शामिल होते हैं। इसी तरह फिर शेख सादी शिराजी, शम्स तबरेज, मौलाना रूम, बहाउद्दीन रूमी, मौलाना रूम के वालिद, ये सब हुजूर गौसुल आजम के सिलसिले के खुलफा हैं। शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी जिनकी शान ये कि जिनको सैयदुल मुकाशिफीन कहा जाता है, ये हातिम ताई की नस्ल से थे और इनके वालिद को औलाद नहीं थी, इनके वालिद को कोई औलाद नहीं थी। गौस पाक की चौखट पर आए, इन्होंने गौस पाक की ज़ियारत नहीं की है, लेकिन ये गौस पाक के मानवी फर्जंद कहलाए अहले तसव्वुफ के नज़दीक, रूहानी फर्जंद कहलाए गौस पाक अहले तसव्वुफ के नजदीक। इनके वालिद आए थे, हातिम ताई की औलाद में से थे और गौस पाक के मुरीदों में थे। अर्ज़ करते शेख मुझे बेटा नहीं है और दिल में तमन्ना ये है कि हातिम ताई की नस्ल खत्म ना हो जाए, अल्लाह मुझे कोई खूबसूरत सा बेटा दे, नेक सा बेटा दे। गौस पाक ने फरमाया आपकी किस्मत में बेटा नहीं है। अर्ज़ की सरकार अगर किस्मत में नहीं होता, किस्मत में होता तो मैं आपसे मांगने के लिए क्यों आता। मैं आपसे मांग, तकदीर बदलना तो कुदरत ने आपके इख्तियार में दिया है। इसीलिए इकबाल ने भी कहा है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप ये ना समझे कि ये अकीदा सिर्फ हमारा है, मदरसे में पढ़ने वालों का है, खानकाहों में रहने वालों का ये अकीदा सिर्फ नहीं है। जर्मनी की खाक छानने वाला और बरतानिया तक तहकीक के लिए जाने वाला इकबाल, उनका नजरिया भी है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह
قلم تیرے ہیں، لوح قلم پر بھی ان کا اختیار ہو جاتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کرتے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کے والد نے اس کے حضور اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا، آپ عطا کر دیں۔ غوث پاک نے فرمایا میری قسمت میں 21 بیٹے تھے، 20 پیدا ہو گئے، ایک پیدا ہونے کا باقی ہے، لیکن چونکہ اب تو آیا ہے میرے پاس تو میں اپنی قسمت کا تیری قسمت میں دے، میری پیٹھ سے پیٹھ لگا، بیٹا میرا ہوگا، پیدا تجھ سے ہوگا۔ جو شان میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کو ملنی تھی تیرے گھر میں پیدا ہو کے اللہ اس کو روحانیت کا وہی مقام عطا فرمائے گا، اور جب وہ پیدا ہو تو اس کا یہ نام رکھنا میرے نام پر محی الدین اسے کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا کہ وہ گئے پشت سے پشت لگا کر، اللہ نے چلی دنوں کے بعد خوبصورت بیٹا عطا کیا، اگرچہ غوث پاک کا اس وقت وصال ہو چکا تھا، اور پھر انہوں نے ان کے نام پر محی الدین، حالانکہ غوث پاک کے نام پہ رکھا، ابن العربی ان کو کہلایا گیا، اور پھر انہوں نے جو خدمت انجام دی ہے ان کی خدمت بہت عظیم خدمت ہے۔ تو غوث پاک نے مذہبی طور پہ بھی انقلاب برپا کیا، سیاسی طور پہ بھی انقلاب برپا کیا۔